इस धरती पर दो ही मार्ग है, युद्ध या बुद्ध। बुद्ध का विचार भी बगैर युद्ध के स्थापित नहीं हो सकता। युद्ध एक ऐसा धर्म है जिसके हर काल में जरूरत रहती है। जिस कौम ने युद्ध करना छोड़ दिया उसका अस्तित्व भी धीरे धीरे मिट ही गया। अहिंसा नहीं युद्ध होता है परमो धर्म। युद्ध में ही चेतना का विकास होता है। युद्ध के मार्ग पर चलकर ही अहिंसक हुआ जा सकता है। लादी गई या संरचनात्मक अहिंसा कायरता है। महाभारत में तो एक से एक योद्धा थे, जैसे द्रोण, कर्ण, अर्जुन, भीष्म, प्रद्युम्न, कृपाचार्य, बलराम आदि, और मायावी में बर्बरीक, घटोत्कच आदि। रामायण काल में भी कई सुर और असुर योद्धा थे, जैसे रावण, मेघनाथ आदि, और मायावी में कुंभकर्ण, मारीच आदि। लेकिन हमने ऐसे योद्धाओं को छांटा है जिनके कारण भारत का इतिहास ही बदल गया। हालांकि एक दो अपवाद छोड़ दे तो इनको पराजित करने का साहस कभी किसी में नहीं रहा। प्राचीन भारत के ऐसे ही महान शक्ति से संपन्न योद्धाओं के बारे में जिन्होंने अपनी शक्ति के बल पर समाज को बदल कर रख दिया। इनमें से कुछ धर्म के मार्ग पर चले तो कुछ ने अधर्म का साथ दिया। इसमें सबसे पहले नाम आता है देवराज इंद्र का। प्राचीन काल में देव और असुर नाम से ही दो जाति समूह होते थे। हम जिस इंद्र की बात कर रहे हैं वह अदिति पुत्र और शची के पति देवराज पुरंदर है। उनमें से पहले 5 इंद्र और हो चुके हैं। इन इंद्र को सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, देवेश, वासव, सुरपति आदि कहा जा सकता है तथा इंद्र देवताओं के राजा थे। इंद्र के पास कई तरह के अस्त्र और शस्त्र थे, लेकिन इनमें से सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र था। इंद्र मेघ और बिजली के माध्यम से अपने शत्रुओं पर प्रहार करने की क्षमता रखते थे। वैदिक काल में युद्ध विद्या अत्यंत विकसित थी। सैनिकगण घोड़े की सवारी करते थे और धनुष बाण उन दिनों के सर्वाधिक प्रचलित अस्त्र थे। इंद्र नाम से वेदों में कई योद्धों और कार्यों का वर्णन मिलता है। इंद्र तत्कालीन आर्य सभ्यता की रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण नेतृत्व था। शायद यही कारण है कि विजयदशमी के पावन पर्व पर भगवान राम के साथ ही हम इंद्र का भी स्मरण करते हैं। इंद्र के कार्य की अगर बात की जाए तो इंद्र ने कई युद्धों का संचालन किया। त्रेतासुर को मारने और दशरथ के युद्ध में भरतों को जीतने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इंद्र ने भगवान ब्रह्मा से आत्मज्ञान की शिक्षा लेकर खुद को शक्तिशाली और अजर अमर बना लिया था। इंद्र के साथ उस वक्त विरोचन ने भी शिक्षा ली थी। दोनों की शिक्षा का असर अलग अलग हुआ। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है। कथा पढ़ने के लिए आपको हमारे चैनल की आई बटन पर क्लिक करना होगा। अगर आगे बात करी जाए तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 27वें सूक्त में इंद्र ने अपने बल तथा पराक्रम का स्वयं वर्णन किया है। उस सूक्त में उन्होंने कहा है कि केवल यज्ञ कर्म शून्य व्यक्तियों का ही विनाश करते हैं। कोई भी यह नहीं कह सकता कि उन्होंने कभी किसी सात्विक पुरुष का वध किया है। स्वयं इंद्र के ही 2 शब्दों में मेरी वीरता की सभी प्रशंसा करते हैं और ऋषिगणों तक ने मेरी स्मृति की है। युद्ध में कोई मुझे निरुद्ध नहीं कर सकता। पर्वतों में भी इतनी शक्ति नहीं है कि वह मेरा रास्ता अवरुद्ध करने में सफल हो सके। जब मैं शब्द करता हूँ तो बहरे लोग भी कांपना शुरू कर देते हैं। जो लोग मुझे नहीं मानते और मेरे लिए अमृत सोमरस का पान करने की श्रेष्ठता करते हैं उनको अपने वज्र से मैं मृत्यु के घाट उतार देता हूँ। इसी कड़ी में दूसरा नाम आता है महान राजा बाली। राजा बाली यानी कि लगभग 9078 ईस्वी पूर्व असुरों के राजा बलि की चर्चा पुराणों में बहुत होती है। वह अपार शक्तियों का स्वामी लेकिन धर्मात्मा था। दान पुण्य करने में वह कभी पीछे नहीं रहता था। उसकी सभी से बड़ी खामी यह थी कि उसे अपनी शक्तियों पर घमंड बहुत था और वह खुद को ईश्वर के समक्ष मानता था और वह देवताओं को घोर विरोधी करता था। भारतीय और हिंदू इतिहास में राजा बलि कहानी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद एक नए युग की शुरुआत होती है। हालांकि राजा बलि फिर भी महान और शक्तिमान है और आज भी वह महान और शक्तिमान बनकर घूम रहा है। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो उसका नाम आता है परशुराम। परशुराम ने महादेव से शिक्षा ली थी। वहीं से उन्हें शस्त्रों में परशु यानी कि फरसा और अस्त्रों में दिव्य धनुष मिला था। लगभग सभी दिव्य शास्त्र सिवाय प्रस्तापास्त्र और पशुपस्त्रास्त्र के उनके वश में थे। इसके अलावा उसके पास श्री हरि का दिया हुआ सुदर्शन चक्र भी था। उन्होंने अत्याचारी हैदय वंशियों के विरुद्ध 21 बार युद्ध लड़ा था। उनके इस युद्ध में लगभग सभी क्षेत्रियों ने हैफ वंशियों का साथ दिया था, लेकिन उन्होंने कभी सभी को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन प्रभु श्री राम के समक्ष समर्पण और भीष्म के समक्ष प्रस्तापास्त्र के कारण उन्हें झुकना पड़ा। परशुराम अत्यंत कठोर प्रवृत्ति के थे। वे अपने शत्रुओं का समूह नाश करके ही दम लेते थे, लेकिन कहते हैं कि पराजितों के प्रति उनका व्यवहार भी अत्यंत कठोर हुआ करता था। कहते हैं कि भगवान परशुराम आज भी जिंदा है। तो चलो बात कर लेते हैं अगले महान योद्धा की। वानर राज बाली किष्किंधा का राजा और सुग्रीव का बड़ा भाई था। बाली का विवाह वानर वेदराज सुपेन की पुत्री तारा के साथ संपन्न हुआ था।
तारा एक अप्सरा थी। बाली को तारा किस्मत से ही मिली थी। बाली के आगे रावण की एक नहीं चली थी। तब रावण ने क्या किया था, इसके बारे में बताते हुए कहता हूँ कि बाली के पिता का नाम वानर श्रेष्ठ रक्ष था। बाली के धर्म पिता देवराज इंद्र थे। बाली का एक पुत्र था जिनका नाम अंगद था। बाली गदा और मल्ल युद्ध में प्रांगत था। उसने उड़ने की शक्ति भी थी। धरती पर उससे सबसे शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन उसमें साम्राज्य विस्तार की भावना नहीं थी। वह भगवान सूर्य का उपासक और धर्मपरायण था। हालांकि उसमें दूसरे कई गुण थे जिसके चलते उसको दुख झेलना पड़ा था। अब बात कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं कि कलयुग में एक अश्वत्थामा नाम का योद्धा अभी भी घूम रहा है। महाभारत में योद्धा तो एक से बढ़कर एक थे, लेकिन अश्वत्थामा का कोई तोड़ नहीं था। यदि दुर्योधन, द्रोण या कर्ण की जगह अश्वत्थामा को सेनापति बना देता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता, या फिर स्वयं कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर उसे मारना होता। अश्वत्थामा सभी तरह के अस्त्र और शस्त्र में पारंगत था। उसे कोई मार नहीं सकता था क्योंकि वह स्वयं रुद्राक्ष था। महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा भी थे। अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने 3000 वर्षों तक जीवित रहकर दुख भोगते रहने का श्राप दिया था। कहते हैं कि आज भी जीवित है, लेकिन 3000 वर्ष तो पूर्ण हो गए हैं। अश्वत्थामा जीवन के संघर्ष की आग में तपकर सोना बना था। महान पिता द्रोणाचार्य से उन्होंने धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। द्रोण ने अश्वत्थामा को धनुर्वेद के सारे रहस्य बता दिए थे। सारे दिव्य शास्त्र, आगन्य, वरुण शास्त्र, प्रजन्य शास्त्र, वायु शास्त्र, ब्रह्म शास्त्र, नारायण शास्त्र, ब्रह्मश्री आदि सभी उसने सिद्ध कर लिए थे। वह भी द्रोण, भीष्म, परशुराम की कोटि का धनुधर बन गया था। कृप, अर्जुन व कर्ण भी उससे अधिक श्रेष्ठ नहीं थे। नारायण शास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका ज्ञान द्रोण के अलावा महाभारत के अन्य किसी योद्धा को नहीं था। यह बहुत ही भयंकर अस्त्र था। अश्वत्थामा के व्रजा तेज, वीरता, धैर्य, तितिक्षा, शस्त्र ज्ञान, नीति ज्ञान, बुद्धिमत्ता के विषय में किसी को संदेह नहीं था। दोनों पक्षों के महारथी उसकी शक्ति से पराजित थे। महाभारत काल के सभी प्रमुख व्यक्ति अश्वत्थामा के बल, बुद्धि व शील के प्रशंसक थे। भीष्म जी रथियों व अथिरियों की गणना करते हुए राजा दुर्योधन से अश्वत्थामा के बारे में उनकी प्रशंसा करते हैं, किंतु वे अश्वत्थामा के दुर्गुण भी बताते हैं। उनके जैसा निर्भीक योद्धा कौरव पक्ष में और कोई नहीं था। अब बात कर लेते हैं लक्ष्मण की। प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण की गणना श्रेष्ठ धनुधरों में की जाती है। उन्होंने महान ऋषि वशिष्ठ और अगस्त्य से शिक्षा ग्रहण की थी। उनके पास उनके मुख्य अस्त्र शस्त्र, धनुष और खड़ग, उन्होंने समस्त दिव्यांगों का ज्ञान था। उल्लेखनीय है कि उनके दिव्य बाण में इतनी शक्ति थी कि जिसके बल पर उन्होंने एक रेख खींचा सीता माता को सुरक्षित जगह दे दी थी। ऐसी शक्ति किसी अन्य योद्धा में नहीं थी कि कोई भी एक ऐसी रेखा खींच दे और कोई भी राक्षस उस रेखा को पार कर जाए। उन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता गया। छोटे बड़े कई युद्धों में भाग लेकर उन्होंने जीत हासिल की। उन्होंने परशुराम को चुनौती दी और मेघनाद जैसे उस युग के श्रेष्ठतम योद्धा को पराजित कर उसका वध कर दिया, लेकिन वे लव और कुश के हाथों में उन्होंने पराजय को स्वीकार कर लिया गया। हालांकि मेघनाद ने भी साक्षात शुक्राचार्य और शिव जी से प्रशिक्षण प्राप्त किया और वह भी महान योद्धा था। उसने इंद्र को भी हरा दिया, इसलिए उसे इंद्रजीत भी कहा गया। हालांकि उसकी कमजोरी यह थी कि वह अपने विशिष्ट रस पर अत्यधिक निर्भरता अगस्त्य द्वारा बताए गए कुछ दिव्य शस्त्रों जैसे सूर्यास्त्र, इंद्रास्त्र आदि से अभिन्न होना उसकी पराजय और मृत्यु का कारण बना, जबकि श्री लक्ष्मण को सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। बात करें कार्तिकेय की। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने कई युद्धों का संचालन किया। उनके साथ महावीर, वीरभद्र और नंदी भी रहते थे। शिव के दूसरे पुत्र कार्तिकेय को सुब्रमण्यम, मुरुगन और स्कंद भी कहा जाता है। उन्होंने मुख्यतः तारकासुर का वध किया था। कार्तिकेय की पूजा मुख्यतः दक्षिण भारत में होती है। अरब में यजीदी जाति के लोग भी इन्हें पूजते हैं। ये इनके प्रमुख देवता हैं। अब बात कर लेते हैं हनुमान जी। हनुमान जी को कलयुग में, पूरे कलयुग में विनाशकारी होने का गौरव प्राप्त है। हनुमान जी भगवान शिव का अंशावतार है। उन्होंने मरु, द्रोणों और विस्तान अर्थात भगवान सूर्य से, आकाश के सूर्य नहीं बल्कि देव जाति के एक देव सूर्य द्वारा प्रकृष्ण लिया था। गदा और परिग विशेष प्रिय विस्तान को अपनी बहुत कम आयु में पराजित कर बंदी बना लिया, और यहाँ तक कि श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के समय एक विरोधी राजा के समर्थन में उतरे महादेव शिव को कार्तिकेय, गणेश और वीरभद्र आदि गणों सहित अकेले पराजित कर दिया था। उन्होंने मेघनाद, कुंभकर्ण, रावण, इंद्र, यहाँ तक कि स्वयं श्री राम को भी सफलतापूर्वक बराबरी से सामना किया। उन्होंने हमेशा प्रजों के प्रति गरिमापूर्ण व्यवहार किया। उनमें किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं है। वे दिव्य शस्त्रों का प्रतिरोध करने में प्रवीण अर्थात उनसे बचाव के तरीके में माहिर थे, और उन्होंने कपिंद्रा शास्त्र नाम के एक दिव्य शास्त्र का भी विकास किया था। बात करें प्रभु श्री राम की।
उनको कौन नहीं जानता। भगवान राम वशिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त्य से प्रशिक्षण लिया था। उन्हें समस्त दिव्य शास्त्रों का ज्ञान और स्वयं भी एक नए दिव्य शास्त्र रामाशास्त्र का निर्माण किया था। उनका मुख्य आयुष धनुष और खड्ग है। गीता में श्री कृष्ण ने इन्हें शस्त्रधारियों में सर्वश्रेष्ठ कहा है। अब बात कर लेते हैं अंतिम शक्तिशाली योद्धा की। उन्हें प्रारंभ में स्वयं ही प्रशिक्षण लिया और उन्होंने खुद ही एक विद्या का विकास किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण की, जिसे कालारिप्टू कहते हैं, जो बाद में मार्शल आर्ट और कुंफू के रूप में विकसित हुई। उन्होंने गोपों को प्रशिक्षण कर नारायणी सेना का निर्माण किया, जो उस काल में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती है। बाद में उन्होंने दिव्य शास्त्रों का प्रशिक्षण क्रम से संदीपनी और परशुराम से लिया था। परशुराम ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया। उन्हें ज्ञात शिव विश्व के समस्त दिव्य शास्त्रों का ज्ञान था। उनके पास मुख्य अस्त्र और शस्त्र में चक्र, धनुष, खड्ग और गदा थी। विश्व में शिव के अतिरिक्त व्यक्ति, जिन्हें वैष्णव ज्वर भी कहा गया है, वे सभी कलाओं और विद्वाओं में पूर्ण थे, इसलिए उन्हें पूर्णावतार भी कहा गया है। तो दोस्तों, ये थे कुछ भारत के प्राचीन काल के महान योद्धा, जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल अवनीश विद बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, नमो बुद्धाय।